नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का छठा चैप्टर मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा। भारत में मृदा के ऊपरी परत के ह्रास का मुख्य कारण है जल अपरदन। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अति सिंचाई। लघुत्तरीय प्रश्न, मृदा क्या है? यह भूतल आवरण का एक ऐसा पदार्थ है जो द्रवीभूत नहीं हुआ है और उसमें जीवन के पोषण की क्षमता पर होती है, जैसे लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। दूसरे शब्दों में मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर निर्मित होती है। मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? उत्तर, मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक है जनक सामग्री, वनस्पति, उच्चावच, जलवायु तथा अन्य जीव रूप समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक जल, खनिज, कण, ह्यूमस तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदा प्रक्षेत्रता के 3 संस्तरों के नाम लिखें। यदि भूमि पर गड्ढा खोदें तथा मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिनमें संस्तर, जिसे संस्तर कहा जाता है। मृदा प्रक्षेत्रता के 3 संस्तरों के नाम का उल्लेख। पहला, क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। दूसरा, ख संस्तर, क संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिससे नीचे व ऊपर दोनों पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, यह तथापि खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। तीसरा, ग संस्तर, ग संस्तर की संरचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है और ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा प्रक्षेत्रता कहा जाता है। मृदा अपकर्षण क्या होता है? मोटे तौर पर मृदा अपकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अपकर्षण है। मृदा अपकर्षण की दर, भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। खादर और बांगर में क्या अंतर है? खादर बांगर में अंतर, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर बांगर की मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी खादर की मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। खादर प्रायः चिकनी होती है, इनमें कैल्शियम का अभाव होता है। इसमें कंकड़ होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट
होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काली मृदा किन्हें किन्हें कहते हैं, उनके निर्माण और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काली मृदा, ये मिट्टियाँ जलवायु के दरारी विस्फोट से निकले पैठिक लावा से बनी है। इस मिट्टी को रेगड़ भी कहा जाता है तथा इसे कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है, जिसका रंग काला होता है। काली मिट्टी की विशेषताएं, यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। इनमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इनमें नमी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में मृदा के कण इकट्ठे हो सकते हैं। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। मृदा संरक्षण क्या होता है? मृदा संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। मृदा संरक्षण यह एक ऐसी विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए मिट्टी के अपरदन तथा क्षय को रोका जाता है। एवं मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पर्वतीय मृदा में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए। पशुओं द्वारा कम से कम चराई की जानी चाहिए। मरुस्थलीय भागों में वृक्षारोपण से मृदा के संरक्षित किया जाना चाहिए। वनारोपण विशेष रूप से नहीं, द्रोणियों के ऊपरी भागों में की जानी चाहिए। समुचित रेखीय जुताई तथा मेड़बंदी की जानी चाहिए। आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अवर्धन, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन रोकने के लिए अवरोधों को निर्मित किया जाना चाहिए। आप यह कैसे जानेंगे कि कोई भी मृदा उर्वर है या नहीं? प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट करें। महीन कणों वाली लाल पीली मृदा समांतर उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कण की वाली उच्च मिट्टियों की मृदाएं अनुवर होती है। इनमें समांतर फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा के महीन गाद पाई जाती है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इस तरह की मृदा में कैल्शियमिक संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। काली मृदा में नमी के धीमे अवशोषण और क्षय की विशेषता के कारण लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इस वजह से शुष्क ऋतु में भी फसलें फलती फूलती रहती हैं। लेटराइट मृदा में लोहे के ऑक्साइड का और एल्युमिनियम के यौगिक तथा पोटास ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ और कैल्शियम की कमी होती है। शुष्क मृदा में ह्यूमस तथा जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह मृदा अनुवर होती है। लवण मृदा में पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम का अनुपात ज़्यादा होता है, अतः यह अनुवर होती है। पिटमय मृदा उर्वर होती है। प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता पोषक तत्वों की विद्यमानता पर निर्भर करती है। मृदा की उत्पादकता कई भौतिक गुणों पर निर्भर करती है, जबकि मानवकृत उर्वरता में जब मृदा में विभिन्न तत्वों की कमी हो जाती है तो मानव निर्मित रसायन जैसे पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, गंधक, मैग्नीशियम आदि उचित मात्रा में मिलाकर मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ। ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को।